ये कहानी है मगध के एक महान सम्राट की, राजा श्रेनिक की। न्यायप्रिय, यशस्वी और अपनी प्रजा से अगाध प्रेम करने वाले राजा, जो एक दिन अपने विशाल साम्राज्य के निरीक्षण पर निकले। गर्मियों की दोपहर थी, तेज धूप, तपता आकाश। लेकिन राजा श्रेनिक अपने रथ पर नहीं बल्कि अश्व पर सवार थे। उनके मन में केवल एक उद्देश्य था, प्रजा का हाल जानना, उनकी पीड़ा को समझना। और तभी एक शांत नदी के किनारे हरे वृक्षों की छांव में उन्हें एक युवा साधु दिखाई दिया। उस साधु की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा तेज था मानो कोई अग्नि भीतर से जल रही हो। राजा ने तुरंत अश्व रोका। विनीत भाव से साधु के समीप जाकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली। राजा ने नम्रता से पूछा, हे महात्मा, आप कौन हैं और इतनी कम उम्र में इस वन में अकेले क्यों तप कर रहे हैं? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजन, मैं एक अनाथ हूं। यह सुनकर राजा चकित रह गए। इतना तेज, इतनी आभा और फिर भी अनाथ? राजा ने कहा, हे तपस्वी, यदि आप सच में अनाथ हैं तो मेरे महल में चलिए। मेरा राज्य आपका है, मैं आपकी सेवा करूंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, आपका हृदय विशाल है, परंतु आप भी कहीं ना कहीं उसी स्थिति में हैं जैसे मैं। आप भी अनाथ हैं। यह सुनकर राजा चौंक गए। मैं अनाथ? कैसे? और फिर साधु ने सुनाई एक मार्मिक कथा। कथा थी उसके जीवन की, उसके अंधकार से उजाले तक के सफर की। मैं कौशाम्बी के एक धनाढ्य सेठ का पुत्र था। संसार के सारे सुख मेरे पास थे, पर अचानक एक दिन मेरी आंखों की रोशनी जाने लगी। वैद्य आए, दवाएं दी गईं, पर सब बेअसर। आंखों से प्रकाश चला गया, जीवन से आशा भी। तब जब कोई साथ न था, एक ही नाम था, परमात्मा। मैंने उसे पुकारा, रोया, और उस अंधकार में उसने मुझे छू लिया। मेरी दृष्टि लौटी, मेरा जीवन बदल गया और मैंने जान लिया, सच्चा सहारा, सच्चा मित्र सिर्फ वही है, ईश्वर। राजन, इसलिए मैंने संसार का मोह त्याग दिया और अब जो समय बचता है वह पुनीतों की सेवा में समर्पित करता हूं, क्योंकि वही सेवा सच्ची पूजा है। राजा श्रेनिक गहरे विचारों में डूब गए। आज उन्हें पहली बार किसी ने बताया था कि धन, वैभव, सेना और सिंहासन यह सब क्षणिक है। वास्तव में हर व्यक्ति कभी न कभी असहाय होता है, और तब सिर्फ परमात्मा ही उसका सच्चा सहारा होता है। उन्होंने साधु को फिर से प्रणाम किया और लौटते समय उनका हृदय पहले से अधिक करुणामय और नम्र हो चुका था। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? भौतिक सुख हमें केवल बाहर से समृद्ध करते हैं, लेकिन अंदर की रिक्तता को केवल आध्यात्मिकता और सेवा ही भर सकते हैं। जीवन के किसी भी मोड़ पर हम सभी को एक दिन यह समझना होता है, अंततः केवल वही परमात्मा हमारा सच्चा साथी है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण कब आया जब आपने किसी अदृश्य शक्ति का सहारा महसूस किया। धन्यवाद, और याद रखिए, सच्चा बल हमेशा भीतर से आता है।